Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Entering जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल एंड मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो 8085 के अंदर है। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन है अपने पास हॉल्ट HLT। ठीक है, ये क्या करता है, ये माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन जो होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर वो अपना स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, और उसे उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए हमारे को या तो रीसेट या फिर इंटरप्ट देना पड़ेगा। ठीक, तो ये काम हो गया हॉल्ट का। दूसरा है एनओपी, नो ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है ना, कुछ करता नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर कुछ करता नहीं है तो इस इंस्ट्रक्शन को देने का फायदा क्या है। तो ये बेसिकली यूज में आता है टाइम डिले क्रिएट करने के लिए। तो अगर सपोज हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, वो इंटरैक्ट कर रहा है कुछ स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस से। ठीक है, पेरी लिख देती हूँ मैं, डिवाइसेस से। तो इंटरेक्ट करते वक्त आप ये सोचो कि बाहर के कोई पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड है, वो अपनी स्पीड में स्लो है और माइक्रो प्रोसेसर अपना बहुत तेज चल रहा है, तो सिंक्रोनाइजेशन बिठाना पड़ेगा ना। तो उसको रेडी होना पड़ेगा पेरिफेरल डिवाइस को एक टाइम पे कि भाई रुको, मेरे को पहले इतना ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक बार रेडी हो जाना दो, और वो जैसे ही रेडी होगा अपना माइक्रो प्रोसेसर उससे आराम से कम्युनिकेट करने लग जाएगा, मतलब सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा आराम से, वो बराबर बराबर में आ जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ये काम होने के लिए अपने को चाहिए कि कोई टाइम डिले क्रिएट हो अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कि भाई तू तो भगा जा रहा है, रुक जा। तो हमने अगर ये इंस्ट्रक्शन एनओपी दे दी, मतलब माइक्रो प्रोसेसर उस टाइम पे वेट स्टेट में होगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो जब खड़ा रहेगा तो अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को टाइम मिल जाएगा कि वो इसके बराबर में आ जाए, जो वो चाहता है माइक्रो प्रोसेसर, या फिर लेना चाहता है या देना चाहता है उसके बराबर में। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए ये टाइम डिले करना पड़ता है अपने को, और जो टाइम डिले करना पड़ता है उसके लिए ये एनओपी, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन काम ली जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एसटीसी। एसटीसी का मतलब सेट कैरी। कैरी सेट करने का मतलब होता है, याद रखना, सेट का मतलब 1 होता है और रीसेट का मतलब 0 होता है। ठीक है, तो कैरी फ्लैग को 1 करना है अपने को, तो हमने एसटीसी इंस्ट्रक्शन को यूज किया, मतलब कैरी को सेट कर दिया। सीएमसी मतलब कॉम्प्लीमेंट कैरी, जो भी कैरी की करंट स्टेटस है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 का 0 कर देना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 अगर है तो उसका 0 कर दो, या फिर 0 अगर है तो उसका 1 कर दो, मतलब उल्टा कर देते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। डी आई मतलब डिसेबल इंटरप्ट। ये क्या करता है, जो इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप है उसको क्या करता है, ये रीसेट रीसेट कर देता है। तो रीसेट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, 0 होता है रीसेट करने का मतलब। और जो बाकी इंटरप्ट होते हैं उनको डिसेबल कर देता है, एक्सेप्ट 1 इंटरप्ट जो कि है ट्रैप। ट्रैप को ये डिसेबल नहीं कर सकता, बाकी सारे इंटरप्ट को ये डिसेबल कर देगा। ठीक, ई आई का मतलब है एनेबल इंटरप्ट, बिल्कुल उल्टा काम जो डी आई करता है उसका। ये क्या करता है, जो अपनी इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप है उसको सेट कर देता है। ठीक है, इसने तो रीसेट कर दिया था, मतलब 0 कर दिया था, ये सेट करता है मतलब अभी जो। और क्या करता है कि जो अपने इंटरप्ट्स हैं 7.5, 6.5, 5.5, जो इंटरप्ट्स होते हैं आर एस टी 7.5, आर एस टी 6.5, आर एस टी 5.5, इनको ये एनेबल कर देता है। ठीक है, सिम रिम, सेट इंटरप्ट मास्क, रीड इंटरप्ट मास्क। तो ये तो है सेट इंटरप्ट मास्क के लिए, मतलब सेट इंटरप्ट मास्क मतलब समझ ही रहे होंगे कि इंटरप्ट मास्क को सेट करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन काम में आती है। ये क्या है, ये सब मैंने किसके इतने सारे ब्लॉक्स बना दिए हैं, इसका मतलब ये है कि अपना एक्यूमुलेटर होता है, उसकी 8 बिट है। ठीक है, तो 8 बिट्स जो होती हैं, ये जो अपना सिम इंस्ट्रक्शन है ना, ये एग्जीक्यूट होता है तो ये इन 8 बिट्स को देख कर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कि क्या करना है, इंटरप्ट मास्किंग परफॉर्म करनी है कि नहीं करनी है, सीरियली डेटा बाहर भेजना है कि नहीं भेजना है। तो ये सिम इस चीज का ध्यान रखता है। तो सीरियली डेटा जब बाहर भेजना होता है, तो क्या डेटा जो भेजना है, जो भी बिट भेजनी है, वो इस D7 ब्लॉक के अंदर आती है, मतलब D7 बिट के अंदर। एक्यूमुलेटर की जो D7 बिट है ना, उसके अंदर वो बिट आ जाती है जो सीरियली बाहर भेजनी है। D6 का मतलब सीरियली आउटपुट एनेबल, मतलब सीरियली जो डेटा बाहर भेजना है उसको भेज दो, जैसे ही ये 1 हो जाएगी, ये जो रखी है इसके अंदर ये बिट चली जाएगी बाहर, जहां भी जाने के लिए अपना कमांड होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दी होंगी अपन ने। D5 काम में नहीं आती है सिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त। अभी D4 जो है एक्यूमुलेटर की D4 बिट, ये क्या करती है,
ये जो RST 7.5 फ्लिप फ्लॉप है उसको रीसेट करती है, मतलब अगर ये 0 है तो ये RST 7.5 फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। MSE मास्क सेट एनेबल, मतलब मास्किंग करनी है कि नहीं करनी है, अगर ये 1 है मतलब मास्किंग से येस टू मास्किंग, हाँ मतलब मास्किंग करनी है। अब किसकी मास्किंग करनी है, ये 1 है तो ये मास्क हो जाएगा, ये 1 है तो ये मास्क हो जाएगा, नहीं तो ये 1 है तो ये मास्क हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इंटरप्ट मास्क होना है, ये तीनों के तीनों में से। ठीक है, तो ये 1 है तो मतलब ये मास्क होगा, नहीं तो 0 है तो मास्क नहीं होगा। नाउ SID सीरियल इनपुट डेटा, जो सीरियली डेटा अंदर लेना है वो ये D7th पोजीशन पे आ जाएगा एक्यूमुलेटर की। ठीक है, यहाँ पे आएगा। D6 बिट क्या रिप्रेजेंट करती है और D5 क्या करती है और D4 क्या करती है, ये पेंडिंग स्टेटस रिप्रेजेंट करती है इंटरप्ट का। साइमल्टेनियसली बहुत सारे इंटरप्ट आ गए माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ, दो तीन एक साथ आ गए, तो इनमें से कौन सा पेंडिंग स्टेटस में है, अगर वो 1 है तो पेंडिंग शो करता है, अगर ये 0 है मतलब पेंडिंग नहीं है। इन तीनों की बात हो रही है, एक साथ कर रही हूँ मैं। अगर ये 1 है मतलब पेंडिंग है, नहीं तो 0 है तो पेंडिंग नहीं है। सिमिलरली फॉर दिस वन, अगर 1 है तो पेंडिंग है, नहीं तो 0 है तो पेंडिंग नहीं है। इंटरप्ट एनेबल, ये 1 है इसका मतलब इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप सेट है। सेट मतलब ये क्या है ना, जो रिम, इसका मतलब ये तो सिम का तो क्या है कि ये करना है, और रिम का ये है कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो अपना जो एक्यूमुलेटर की पूरी बिट्स है ना, 8 बिट, D7 से लेके D0 तक, ये सारी की सारी मतलब सेट रीसेट हो जाती हैं उस हिसाब से कि अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है अपने इंटरप्ट्स की, ये वो बताती है। मतलब ये एग्जीक्यूट करने के बाद ये बताता है कि अपने इंटरप्ट्स की हालत क्या है, कौन सा सेट है, कौन सा मास्ड है, कौन सा पेंडिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और सीरियली डेटा अंदर लेना है, क्या लेना है वो ये रिम इंस्ट्रक्शन की हेल्प से होता है। ठीक है, अभी जो इंटरप्ट मास्ड है वो तो 1 होंगे, मतलब 7.5 6.5 और 5.5 में से जो मास्ड है वो 1, बाकी 0। तो ये मास्ड है तो ये 1, नहीं तो ये 0। ये मास्ड है 6.5 तो 1, नहीं तो 0। ये मास्ड है तो 1, नहीं तो 0। तो बस यही था आज के, तो बहुत सिंपल से इंस्ट्रक्शंस थे। So yeah, that's all for today's lecture on machine control instructions in 8085 microprocessor. I hope you guys understood it. If you did, I would request you all to please like this video and subscribe to my channel. I'm literally new to this channel, really need your support. So yeah, that's it. Thank you so much.